क्या लक्ष्मी थी, क्या संस्कारी थी, घर को स्वर्ग बनाने वाली लक्ष्मी थी। उसने अपने घर के लिए सारा एक ही भाव था, मेरा ग्रस्त जीवन है, मेरे पति की आत्मा दुखित ना हो जाए, मेरा ग्रस्त जीवन है, मेरे घर से कोई अतिथि भूखा प्यासा ना चला जाए। ओरिजिनल लक्ष्मी में ये गुण होते हैं कि उसका एक ही भाव होता है, धन्य है वो ग्रस्त जीवन। लक्ष्मी का दिल दुखता है जिस दिन आज ये थोड़ा दिन ऐसा निकल गया जिस दिन मेरे घर कोई ना उतरी हो, कोई दो मेहमान चाय पानी पी के नहीं गए, उस दिन लक्ष्मी को बड़ा दर्द होता है। आज कैसा खराब दिन निकल गया जो आज किसी एक मेहमान या कोई अतिथि ने मेरे घर का जलपान भोजन नहीं किया, उसको बड़ा दुख होता है। ये लक्ष्मी के गुण है। और यही गुण नरसिंह मेहता की पत्नी में है। 4 बजे जग जाती थी, पानी लेकर आती थी, पति के चरण को धो करके पहले चन्नामत लेती थी और फिर अपने घर का कार्य करती थी। और वास्तविक अगर देखा जाए आज भी है, ऐसा मत सोचना कि नहीं है, बहुत है, आज भी है। मैंने अभी 2 साल पहले इसी क्षेत्र के आगे बालोन बाला माता का मेला में कथा चल रही थी। बालेश्वरी माता के तालाब पे उसी क्षेत्र में एक गांव में रुका था, गर्मी का समय था। देखा ये दृश्य मैंने, 4 बजे रात को उठ के मैं छत पे घूम रहा था, मैंने देखा ये दृश्य आज भी लक्ष्मी है। ये दृश्य अपनी आंखों से देखा, अभी 2 साल पहले का दृश्य है। रात की 4 बजे मैं छत पे घूम रहा था, उस समय घर की लक्ष्मी उठ के बाहर आई और बहुत सारे मेहमान की खटिया लगी, उस बीच में उसके पतिदेव की खटिया लगी थी। वो ढूंढती ढूंढती पहुंच गई और पतिदेव तो सोए, नींद का आनंद ले रहे सुबह सुबह, और वो लक्ष्मी ने जाकर पतिदेव के चरण को अपने पल्ले से 4 बजे रात को कोई नहीं देख रहा, उसको नहीं मालूम कि गुरुजी ऊपर है। मैंने अपनी आंखों से ये दृश्य देखा, उस दिन मेरे को अंदर से आभास हुआ कि वास्तविक लक्ष्मी आज भी है, आज भी लक्ष्मी है जगत के अंदर। हर नगर में 2-4 लक्ष्मी ने 2-4 का रक्षा। दो ही तरह का मामला है, ऐसो नहीं है कि लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी भी है, ऐसो भी नहीं कि करक्सा नहीं है। वही नरसिंह मेहता की पत्नी का नियम था। नरसिंह जी बड़े भाव से 56 करोड़ की दुकान है, धनवान है, लक्ष्मी पत्नी है, संस्कारी बेटा है, बेटी है, आनंद का जीवन जी रहे और बढ़िया परिवार में आनंद का जीवन जीते 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 समय व्यतीत कर रहे। भजन भी चल रहा है, पर कल भी आपसे कहा था कहीं कहीं मोड़ आता है और उस मोड़ में कई विचलित हो जाते हैं। थोड़ा सा मोड़ आया कि इनने पूजा पाठ माला पूजन सब बंद। पूछी कि क्यों पूजन करता था? नहीं, अरे कहीं पूजन वूजन से कहीं नहीं, तो बेकार की बात है। हमने पूछा हुआ क्या, इतनी पूजा करा जब भी ऐसा दुख दे दिया, ऐसा नुकसान कर दिया, ये हो गया। अरे भला आदमी, ये तो प्रारब्ध के पुण्य क्या है तेरे पल्ले में, उसका खामियाजा तो भोगना पड़ेगा। आज जो पूजन कर रहा है, सत्संग कर रहा है, दान कर रहा है, पुण्य कमा रहा है, ये तुझे आगे के लिए बैलेंस बन रहा है। नरसिंह मेहता की कथा से शिक्षा ले लो। इतना अच्छा धर्मात्मा पुण्यात्मा होने के बाद भी जीवन में मोड़ आया है। कभी विचलित मत होना, कभी डावाडोल।
कितने पहाड़ जैसे आ जाए तो भी कह देना प्रभु तेरी रजा में मेरी रजा है, तेरी जो इच्छा है। और ये नरसिंह जी की कथा शिक्षा दे रही है। इतना अच्छा जीवन। जैसे ही सुबह सुबह भोजन करके नरसिंह जी दुकान पे पहुंचे, खोली दुकान, जाके दुकान पे बैठे ही थे। इतने में तो घटना घटी और गजब की विचित्र गाज गिरी। जो आज्ञाकारी पत्नी थी, जो पति को परमात्मा समझने वाली थी, आज उसी पत्नी के साथ घटना घटी है। पति को भोजन करा के दुकान में पहुंचाया, बेटे को भोजन कराया, बेटी को भोजन कराया, स्वयं ने भोजन किया और अचानक कहीं से गाज गिरी और गजब की गाज गिरी कि अचानक भोजन करने के बाद धड़ाम से गिरी नरसिंह जी की पत्नी और गिरते बेहोश हुई और देखते 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 इस दुनिया से चल बसी। दौड़ा 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 एक आदमी गया और जाकर के दुकान पे पहुंचा। नरसिंह जी, नरसिंह जी, हाँ क्या बात है, जल्दी चलो घर बुलाए। नरसिंह जी ने कुछ दुकान बंद करे कुछ ना करे, जूती पहनी ना पहनी, उसी समय नरसिंह जी दौड़ लगा के आए और दौड़े दौड़े जैसे ही आए तो घर में क्या दृश्य देखा। जो सेवा भावी पत्नी थी, उस पत्नी की लाश के ऊपर एक बेटा रुदन कर रहा है और एक बेटी रुदन कर रही है। दोनों धा धा रो रहे हैं। रोते रोते दृश्य को देख करके नरसिंह जी ने देखा, प्रभु तुम्हारी क्या लीला है। हे गिरधारी, क्या लीला है ये लीलाधारी आपकी। ऐसी सेवा भावी पत्नी को आपने, सब लोगों को पता चला, अड़ोस पड़ोस में पता चला, नगर में पता चला, सब नगरवासी रिश्तेदार नातेदार सब आ गए और सब ने आकर जैसे तैसे नरसिंह जी की पत्नी के लिए अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। अंतिम संस्कार की तैयारी करी और नरसिंह जी के बेटे के हाथ में अग्नि देने के लिए नरसिंह जी स्वयं गए। माँ की लाश के ऊपर एक बेटा रुदन कर रहा था, एक बेटी रुदन कर रही थी। नरसिंह जी ने जाकर के नानी बाई को उठाया, बेटी मत रो। उस आज्ञाकारी बेटे को हाथ पकड़ के माँ की लाश के ऊपर से उठाया और नरसिंह जी ने गले से लगाया, बेटा मत रो, बेटा मत रो, तेरी माँ भी मैं हूँ और तेरा पिता भी मैं हूँ, मत रो बेटा। नरसिंह जी ने जैसे तैसे बेटे और बेटी को हिम्मत दी और गांव वालों ने, परिवार वालों ने, रिश्तेदार नातेदार ने तैयारी करी। और आज क्या दृश्य देख रहे हैं नरसिंह जी, अपनी पत्नी, जवान पत्नी की लाश जा रही है और उस लाश के आगे आगे बेटा अग्नि लेके जा रहा है और जाते जाते शमशान में पहुंचे। और जैसे ही शमशान में पहुंचे उस बेटे के हाथ से अपनी पत्नी का दाह संस्कार कर रहे। उस बेटे से कहा, तेरी माँ के लिए अग्निदान कर बेटा, अग्निदान कर। सब लोगों ने के सुन के नरसिंह जी के बेटे से अग्निदाह संस्कार करवाया और अपनी पत्नी का संस्कार करके घर आए। घर आकर क्रियाक्रम किया, बेटे के हाथ से पूरा तर्पण, पिंडदान, जो जो क्रिया करनी थी, 11वां 12वां 13वें की जो जो क्रियाएं शास्त्र वेद के आधार से नरसिंह जी ने अपनी पत्नी की पूरी क्रियाएं अपने बेटे के हाथ से करवाई और पत्नी का क्रियाक्रम करके निपटे। और नरसिंह जी ने सोचा, प्रभु तेरी रजा में मेरी रजा है, दयालु जो तेरी इच्छा है वो मेरी इच्छा है।
बेटे और बेटी को भी हिम्मत बंधा करके धीरे धीरे पत्नी के कार्यक्रम से निपटे। 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, करते करते 3, 4, 5, 6 महीने गुजरे और 6 महीने बाद तो रिश्तेदार आ गए।